Welcome to my new video. In this video, we are going to see the progress of जालना नांदेड़ समृद्धि महामार्ग। जालना नांदेड़ समृद्धि महामार्ग शुरू होता है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे समृद्धि महामार्ग कहा जाता है। वहाँ से ये एक इंटरचेंज से शुरू होता है और ये एक्सप्रेसवे जालना, नांदेड़ और परभनी ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट में से गुजरकर ये एक्सप्रेसवे एंड होता है नांदेड़ हैदराबाद हाईवे पे, जो कि पार्ट है इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे का। 179 किलोमीटर्स का ये ग्रीनफील्ड रूट नांदेड़ से जालना तक का अभी का ट्रैवलिंग टाइम जो कि 6 आवर्स है, उसे ये रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। और इस एक्सप्रेसवे पे टोटल 8 इंटरचेंजेस होने वाला है, जिससे आप एंट्री या फिर एग्जिट ले पाएंगे। ये 6+6 लेन्स का एक्सप्रेसवे बिट्यूमिन कंक्रीट का होगा और इसमें मैक्सिमम स्पीड 120 kmph की होने वाली है। और ये चीज़ इस देश में पहली बार हो रही है कि इस एक्सप्रेसवे में लैंड एक्वायर किया गया है फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट होने वाली हैदराबाद मुंबई हाई स्पीड रेल लाइन के लिए, जिसे आप बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रोग्रेस ऑफ जालना नांदेड़ समृद्धि महामार्ग पैकेज नंबर 5। ये पैकेज आता है मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर और ये शुरू होता है एच 127 किलोमीटर से आगे, जो कि नांदेड़ सिटी तक जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो पैकेज 5 का ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन एंड हो जाता है। सामने बस एक ब्रिज है जो कि पूर्णा रिवर के ऊपर होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा होगा, एक ब्रिज दिख रहा होगा। वो जो ब्रिज है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है और उसके ऊपर से ट्रैफिक चलती है। वो एक नॉर्मल ब्रिज है, पर इस एक्सप्रेसवे के लिए जो ब्रिज है वो इसके सामने कंस्ट्रक्ट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा, आई एम रियली सॉरी, पर वी आर गोइंग टू सी ऑल द वे टूवर्ड्स। तो यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट होता है सॉइल का, वो भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी अराउंड 1 ही मीटर, 1 या फिर 2 मीटर का बाकी है। उसके बाद में सीधा जो रोड है वो शुरू हो जाएगी, जो GSB और जो बिटुमिन लेयर आती है, जो मेन ट्रैफिक जिसके ऊपर चलने वाली है वो हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ऊपर आ चुका है अभी ग्राउंड लेवल से। तो आप ये जो सामने अंडरपास देख रहे हैं वो एक नॉर्मल मैन अंडरपास है और इसके लिए आप ये एम्बैंकमेंट का स्लोप भी देख पा रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। इसका बस फाउंडेशन चालू था और अभी ये ऑलमोस्ट LHS के स्लैब कास्टिंग तक आ चुका है, क्योंकि RHS में स्लैब कास्टिंग हो चुका है इसका। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मैंने जब पिछली बार ये जगह विज़िट की थी तो बस और बस एक पैनल में ये हुआ था, अभी ये कंटिन्यूसली हो चुका है। ऐसा बहुत सारी जगहों पे होगा है, ये पहली नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ये शुरू हो गया काम। तो सामने आप ये क्या हाईवे बाउंड्री वॉल देख पा रहे होंगे। आप गौर करेंगे ना तो आपको ये MSRDC का नोटेशन भी दिखाई देगा और यहाँ पे लोगो भी दिखाई देगा, जो कि पिछले बार में नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाई देता है। ये अभी मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना 1-2 महीने बाद, तो ये कंटिन्यूसली हो जाएगा, ये दोनों तरफ ऐसे ही कंटिन्यूसली हो जाएगा वॉल। इसी के साथ में ये हाई टेंशन लाइन, ये पिछली बार भी इसका कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ था इसे बाईपास करने के लिए, या फिर इसका जो टावर इधर और उधर बनता है जो कि ज़्यादा हाइट पे होता है, ये काफ़ी छोटा है, तो इसे शिफ्ट करना तो पड़ेगा ही। और सामने जो एक व्हीकल अंडरपास प्लस एक रिवर के ऊपर बनता हुआ एक छोटा सा ब्रिज है, उसका भी प्रोग्रेस उतना नहीं है। तो ये जो हाईवे बाउंड्री वॉल होती है ना, ये देखा जाए तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कंस्ट्रक्ट करने में और इसे यहाँ पे शिफ्ट करने में, पर ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनाने में, एक्सप्रेसवे बनाने में। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये बाउंड्री वॉल जो एक सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ एक की मेन रोल प्ले करती है कि ये एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल बन जाए। ये देखा जाए तो एनिमल्स की जो हाईवे के बीच में आवाजाही होती है उसे रोक देती है। ओके, कोई भी अनवांटेड व्हीकल इसके ऊपर नहीं आ सकता इसी की वजह से। और ये एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है एक्सप्रेसवे को। आई मीन बहुत सारी चीज़ों का एक अच्छा सोल्यूशन है ये वाला, जो कि आप देख सकते हो कि सामने बन रहा है। यहाँ पे काफ़ी लूप में दिखाई देगा, ये आखिरी तक बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी रोड बनने वाली है। एक्चुअली यहाँ पे GSB क्यों नहीं चालू हुई है, मतलब
अभी तक कहीं पर भी इस वाले पैच में, मतलब उधर थी चालू नांदेड़ सिटी में, पर यहाँ पे नांदेड़ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मेन पर्टिकुलर रीज़न यही है कि यहाँ पे कहीं भी कट नहीं हो रहा है। कट इन द सेंस ऑफ यहाँ पे कहीं भी जो बड़े स्केल में कोई माउंटेन या फिर कोई छोटा सा हिल होगा, अगर वहाँ पे कटिंग शुरू है ना, तो वहीं पे जो कंपनीज़ है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, वो वहीं पे एक क्रशिंग प्लांट बना देती है, और उस क्रशिंग प्लांट से जो एग्रीगेट निकलता है वो जीएसबी होता है, तो वो वहीं पे उसे लेकर देती है। यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे सीधा एक पठार ही है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई पहाड़ ही नहीं है। तो और पहाड़ होगा भी तो उस वहाँ से अलाइनमेंट जा नहीं रहा। तो यहाँ पे जीएसबी अभी तक हुई ही नहीं है। यहाँ पे जीएसबी वो आएगी, यहाँ पे पूरा एग्रीगेट वहाँ का आएगा जहाँ पे कटिंग हो रही है, जो कि उधर पूर्णा साइड में हो रही है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि कहाँ पे एक्चुअल में कटिंग हो रही है, तो वहाँ का यहाँ आएगा। तो ये आगे बढ़ने के बाद ये चैन एच 130 प्लस 200 है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे खासे आमंड में जो मुरुम होता है वो यहाँ पे ले करने का प्रोसेस चालू है। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो इसके नीचे थोड़ा क्ले सॉइल और ब्लैक सॉइल का मिक्सचर था, और इसके ऊपर जो मुरुम है वो डल रहा है, वो ले हो रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा प्रोग्रेस है। यहाँ पे सामने जो स्ट्रक्चर है, उन दो स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है उनके एलिवेशन के ऊपर। ये जो पहले वाला दिख रहा है उसके 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचा दूसरे वाला है। एक्चुअली जो दूसरे वाला है वो व्हीकल अंडरपास है, और जो पहला है वो मैन अंडरपास है। उसकी वजह से इन दोनों की जो हाइट है वो इसमें इतना डिफर है। और इसी के साथ में अगर आप और एक चीज़ देखोगे ना, तो जो क्रैश बैरियर होता है ना एक्सप्रेस वे का, उसके लिए यहाँ पे कितना बड़ा स्टार्टर दिख गया है, हम देख सकते हो वहाँ पे। ये अराउंड 1/3 मीटर्स है, और देख सकते हो। तो दैट मीन कि ये 1/3 मीटर्स जो है उस पर जीएसबी या फिर मुरुम आएगा, और उसके ऊपर रोड बनेगी। ये पहला यहाँ पे और दूसरा वहाँ पे, और इन दोनों के बीच में देखो कितना डिफरेंस है। और तो ये जो सामने आप हाई टेंशन लाइन देख रहे हो ना, ये भी इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है। हम देख सकते हो कि कितना कम हाइट रह चुकी है इस नए वाले एम्बैंकमेंट में, और ये जो ऊपर से हाई टेंशन केबल्स है उनमें इसे भी शिफ्ट करना होगा। ये दोनों हाई टेंशन लाइन, मतलब ये वाली और इसके पीछे वाली, ओके, इन दोनों को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये पूरा का पूरा पैच चालू हो पाएगा। तो सामने मेरे एक इम्पॉर्टेंट रोड है, जो कि ये एक विलेज है, और इस विलेज को इस विलेज से कनेक्ट करती है। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर आपको एक डिस्प्ले आ रहा होगा अभी। और ये दो विलेज को कनेक्ट करने वाली रोड है। इसके ऊपर ही एक माइनर ब्रिज है। उस ब्रिज का जो गर्डर है वो कास्टिंग होते हुए, मतलब ये कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो और ये चैन एच 131 है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा लैंड जो है वो एम्प्टी लैंड है। ये वाला जो लैंड है वो एक्सप्रेस वे, मतलब मैंने बहुत बार ये चीज़ आइडेंटिफाई की है कि ये लैंड मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पार्ट है। और इस एक्सप्रेसवे के लैंड एक्विजिशन के ही टाइम पे ये एक बुलेट ट्रेन के लिए भी लैंड एक्वायर कर दिया था। ये उसी की चीज़ है। आप देख सकते हो कि ये सिमिलर गर्डर्स है जो कि अपन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। ये सामने लॉन्च होंगे। आप सामने ये व्हीकल अंडरपास भी देख पा रहे होंगे। ये थोड़ा बड़ा व्हीकल अंडरपास है। इसके अभी रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन चालू है। इसी के जस्ट बाद में एक मैन अंडरपास है, वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, आप ये रिटेनिंग वॉल का फाउंडेशन देख पा रहे होंगे, और इस तरफ वो मैन अंडरपास, और इनके बीच में ये इतना डिस्टेंस जो कि हाई स्पीड रेल के लिए होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अंडरपास का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा हो चुका है। बस जो क्रैश बैरियर्स है वो बाकी है। अगर पिछली बार के कंपैरिजन में इसे कंपेयर करूँ तो
पिछली बार इसका जो स्लैब है वो नहीं हुआ था, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड्स में नहीं हुआ था, पर इस बार हो चुका है। और सामने और एक मैन अंडरपास है, मैन अंडरपास नहीं है ये, उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये एक रोड के ऊपर का अंडरपास है, आप वो रोड देख पा रहे होंगे, वो बाइक जा रही है, ये उसका अंडरपास है। ये वाला मे बी यूटिलिटीज़ के लिए ही है। यहाँ पे थोड़ा स्लोप है ज़मीन का, तो यहाँ पे जब बरसात होती है तो पानी आता होगा, उस वजह से ये दिया गया होगा। आप देख सकते हो कि ये कितना फाइन लग रहा है यहाँ से, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये चैनल 133 है, और यहाँ पे वो 4 चैनल का मतलब, ये देखिए ये 4 चैनल्स, एक काफ़ी विड्थ में लंबा एक अंडरपास बन रहा है, क्योंकि यहाँ से एक नहर भी गुजरती है और इधर और उधर बहुत सारे के घर भी है। तो ये दोनों चीज़ों का काम करने के लिए बनता हुआ, इसका RHS का कास्टिंग हो चुका है। RHS रेडी भी है, बस LHS में जो कास्टिंग है वो चालू है। अभी रेनफोर्समेंट होने के बाद वहाँ पे कास्टिंग होगी। इसी के साथ में अगर मैं पिछली बार के बारे में कंपेयर करूँ तो पिछली बार इसका बहुत कम प्रोग्रेस हुआ था। इसमें खाली आप फाउंडेशन ही चालू था, और अभी बहुत फास्ट हो चुका है। तो ये जो जगह है वो चैनल 134 है, और आप देख सकते हो कि ये सामने जो मैन अंडरपास है थोड़ा बड़ा, ये जो अंडरपास है ये, इसका आप ये वाला कंस्ट्रक्ट होता हुआ चीज़ देख सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ रिटेनिंग वॉल ही है, पर ये रिटेनिंग वॉल थोड़े अलग डिज़ाइन में है, क्योंकि जो इम्बैकमेंट होता है ना, वो इम्बैकमेंट ऐसे स्लोप में होता है कंस्ट्रक्ट होने के बाद, आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे उस तरीके का। ओके, तो उसे सपोर्ट करने के लिए ये ऐसी वॉल यहाँ पे बनाई जा रही है। इसके पहले वाले में आपने एक सीधा देखा होगा, तो वहाँ पे वैसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे भी बीच में वॉल प्रेजेंट थी और साइड साइड में एम्बैकमेंट था, पर यहाँ पे इसके अल्टरनेटली एक साइड में ही वॉल प्रोवाइड की गई है, और इसके पीछे जो फिलिंग है वो होगी। और इसी के साथ में आप ऊपर भी देख सकते हो कि एक एक्सटेंशन दिया गया है क्रैश बैरियर के लिए। तो वो एक्सटेंशन जो है उसमें वो इतना एक्सटेंशन, इसमें जो है वो जो फिलिंग होती है वो होगी, और उसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्ट होगी। तो चैनल 136 पर ये जो लक्ष्मण नगर पिंपलगांव और पिंपलगांव बाड़ापुर, ऐसे 2 जगहों से ये रोड आता है। इन दोनों गांव के बीच में ये रोड जो है वो इंटरसेक्ट करती है, एक्सप्रेसवे इंटरसेक्ट करता है। अभी सामने यहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है, पर पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके जो पूर्णा रिवर है वहाँ तक ऑलमोस्ट सारे के सारे पैच में कंस्ट्रक्शन चालू है। सारा का सारा लैंड एक्विजिशन हुआ है इस 5-6 किलोमीटर्स के पैच में। अभी अपन आगे इस साइड जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक RMC प्लांट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक अंडरपास है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसकी रिटेनिंग वॉल भी हो गई है, सॉरी इसकी जो क्रैश बैरियर है वो भी कंस्ट्रक्ट हो गई है, और उसका जो एक्सटेंशन है वो भी हुआ है। ये ऐसे ही पीछे और 2 है, और द आयरन इज की कुछ भी एम्बैकमेंट या फिर कुछ भी फिलिंग का काम चलता हुआ नहीं दिख रहा होगा। इसका रीज़न यही है कि ये जो पेड़ देख रहे हो, ये वाला पेड़, इसके पीछे जो 2-3 पेड़ है, ये वाले पेड़, इसके पीछे भी एक अंडरपास है, वो अंडरपास बन चुका है, पर ये नहीं हुआ है। बाकी की चीज़ें जो फीलिंग होती है वो नहीं हुई वो ये। तो ये जो है वो चैनल 137 है, और इसी के साथ में आप यहाँ पे सामने व्हीकल अंडरपास पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद का देख सकते हो। इसका कंस्ट्रक्शन 100% हो चुका है, और ये पीछे एक छोटी सी रोड, इस रोड पे ही बना हुआ व्हीकल अंडरपास था, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पीछे घर होने के कारण और पेड़ होने के कारण कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, और सामने
कंस्ट्रक्शन ही पूरा का पूरा ठप है, कोई भी प्रोग्रेस सामने है नहीं। ये देखो कुछ भी नहीं है सामने। और इसके पीछे वो सब वो अंडरपास जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि मैं क्या देख रहा था, और वहाँ से मैं यहाँ आया और इसके बाद में नो प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आप और एक अंडरपास देख पा रहे होंगे। ये अंडरपास का भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है और इसका चैनल है चैनल 139+200। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा स्लैब भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, बस साइड का जो पोर्शन होता है वही पेंडिंग है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो फाइन एग्रीगेट यहाँ पे इवनली स्प्रेड किया है, इसके ऊपर बस वो मशीन चलती है सामने वाली और कुछ ऐसा बनाती है। ओके, तो ऐसा बनाने के बाद इसे वो शिप फुट रोलर से इवनली स्प्रेड किया जाता है और उसके बाद में कॉम्पैक्ट रोलर से इसे बैक टू द नॉर्मल सरफेस लाया जाता है। उसके बाद में अपन इस पर एम्बैकमेंट चालू कर सकते हैं। तो इस मशीन में जो है वो एक वाटर टैंकर का अटैचमेंट होता है जो पानी लेके जो मिक्सिंग है उसे स्मूथ बनाता है। इसी के साथ में आप यहाँ पे वो शिप फुट रोलर देख रहे होंगे। सो ये जो रोलर है वो अलग है अपने कॉम्पैक्शन रोलर से। ये रोलर पे ऐसे शिप फुट्स बने हैं जो कि हेल्प करता है जो मिक्स ऑफ सॉइल है उसे कॉम्पैक्ट करने में। अब मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ कि ये मिक्स होने के बाद कैसा दिखता है कॉटन सॉइल और फाइन एग्रीगेट। ये देखो अभी ये ज़मीन में कॉम्पैक्ट होने के लिए अच्छे से तैयार है। ये सामने वो अंडरपास। तो आप ये जो नीचे मिक्स देख रहे हो ये वाला, ये एक्चुअली यहाँ पे जो पाई जाती है कॉमनली कॉटन ब्लैक सॉइल उसका और जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका मिक्स है। और ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब इसके ऊपर जो एम्बैकमेंट है वो आएगा। और उससे पहले ऐसे ये देखो सामने फाइन एग्रीगेट उसे इवनली ले किया जाता है सरफेस के ऊपर, हम देख पा रहे होंगे। और उसके बाद में ये जो वेट गन का ये सामने आप देख सकते हो, ये जो मशीन है सामने वो मशीन को कोल्ड मिलर कहता है। तो वो मशीन क्या करती है, ये जो काली मिट्टी दिख रही है उस काली मिट्टी को इस फाइन एग्रीगेट के साथ मिक्स करती है और उसके बाद में उसे कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि डायरेक्टली इसके ऊपर काली मिट्टी डालने के बाद कॉम्पैक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो डेंसिटी है वो अलग होगा, तो वो सेपरेट ही रहेगा। तो अगर ये काली मिट्टी और ये फाइन एग्रीगेट ये दोनों मिक्स हो जाए तो जो लेयर बनेगी वो काफ़ी फाइन बनेगी। और अगर अपन ये काली मिट्टी निकाल के इसको ऐड करके फिर से डालें तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसी वजह से इस सामने वाली मशीन का यूज़ लिया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन है ये, चलते वक्त बहुत खूबसूरत दिखती है। आई विल शो यू फ्रॉम क्लोज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी लेटेस्ट काम शुरू हुआ है और यहाँ पे अभी सीएनजी वर्क ही चालू है बेसिक। और ये चाइनीज पोल अभी यहाँ पे सिर्फ लगाए हुए हैं, इनके ऊपर नेमिंग भी की नहीं है। ये सामने जो आप एक अंडरपास देख रहे हो इसका भी अभी फाउंडेशन स्टेज पे काम चालू है। तो ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हो ये वाला जो 0 फाटा पूर्णा रोड है ये सामने, और ये है चैनज 142, ये चैनज पोल। सो
द थिंग इज़ कि यहाँ ये जो पोर्शन है, ये जो पैच है ना, इस पैच में कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिले शुरू हुआ है। तो इस वजह से आप सामने यहाँ पे एक पाइलिंग की रिग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की जा रही है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनने वाला है उसी का। अभी जो मैंने अपडेट ली थी वो इस तरफ से ली थी और ये एक्सप्रेस वे इस तरफ ही आगे बढ़ने वाला है। और इसके पीछे जो है वो एक रोड है, इसके ऊपर कोई इंटरचेंज नहीं बनने वाला, पर ये काफ़ी मेन रोड है। तो आप इस रोड से काम देख सकते हो फ्यूचर में चलते हुआ। अभी अपन आगे उस पार जाएंगे, इस तरफ ही रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे ट्रैक है, उसे देखेंगे। तो ये जो रोड था पूर्णा ज़ीरो फाटा रोड, उसी के बगल में आप यहाँ पे एक छोटे से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होते हुए देख पा रहे होंगे। ये जो बॉक्स कलवेट ब्रिज है, यहाँ पे एक्चुअली 4 स्पैन्स होने वाला है इसके बीच में। और ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड का पोर्शन है, और उसके पीछे एक उसका लेफ़्ट हैंड साइड का पोर्शन भी बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये बहुत बड़ी एक रिवर है या फिर एक नहर है, उसके ये क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है इसका। इसी के साथ में इस तरफ जो है वो पूर्णा का रेलवे स्टेशन या फिर जो रेलवे लाइन है, पूर्णा निज़ामाबाद रेलवे लाइन, एक काफ़ी मेन रेलवे लाइन है वो, उसे ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। और ये वो हाईवे, सॉरी ये वो रोड, और इस तरफ जालना आता है, इस तरफ नांदेड़ सिटी आती है। ये पिछली बार इसका कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं था, ये न्यूली शुरू हुआ है कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन है वो पिछली बार चालू नहीं था, मतलब मैं पिछली बार जब यहाँ पे आया था 2 महीने पहले, इसका कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ था। पर इस बार शुरू होके इसका राइट हैंड साइड का फाउंडेशन के ऊपर जो वॉल्स है वो प्रिपेयर हो रही है। अब इसका स्लैब होगा। तो सामने आप रेलवे लाइन देख सकते हो, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडियन रेलवे की मराठवाड़ा की रेलवे लाइन है जो कि पूर्णा जंक्शन को निज़ामाबाद जंक्शन से कनेक्ट करती है। और इसी रेलवे लाइन के ऊपर से ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करने वाला है। और वहाँ पे जो गर्डर्स है उनका जो कास्टिंग है या फिर उनका जो कंस्ट्रक्शन है चलता हुआ आप वहाँ पे देख सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बनेगा, और ये ओवर ब्रिज इस लाइन को बाईपास करेगा और आगे बढ़ेगा। अभी अपन लोग इधर जाने वाले नांदेड़ की तरफ आगे प्रोग्रेस देखते हुए। और अगर मैं यहाँ के चैनेज के बारे में बात करूँ तो ये चैनेज 145 है, शायद 145 से अबव ही है, आगे ही है। और अभी आगे देखते हैं कि ये जो आप सामने रेलवे लाइन देख पा रहे हो, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन है जो कि पूर्णा को निज़ामाबाद से कनेक्ट करती है। इवेंचुअली ये मराठवाड़ा को साउथ इंडिया से कनेक्ट करती है। और इसी के सामने आप ये एक्सप्रेसवे देख पा रहे हो जो कि इस रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इसी के जस्ट बगल में और एक दूसरी रेलवे लाइन है जो कि पूर्णा से नागपुर जाती है, मतलब ये हिंगोली से होकर जाती है। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन है, इसको भी एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। तो ये मेन पूर्णा चुदवा रोड है, पूर्णा नांदेड़ रोड। और ये इसके बाजू में मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन कंपनी का पैकेज नंबर 5 के लिए बेस कैंप, जहाँ से ये सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है। और इस तरफ अलाइनमेंट है, ये थोड़ा आउट ऑफ द अलाइनमेंट है, पर ये मेन रोड पे है, ये वाली रोड से ये जस्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पूर्णा का मेन कैंप है इस प्रोजेक्ट का, मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड्स का। इसके पीछे मैकेनिकल लैब्स और मैकेनिकल वर्कशॉप्स है। यहाँ पे जो पैनल्स होते हैं बाउंड्री वॉल्स के, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और ये इनकी गेंट्री है, गेंट्री क्रेन। और यहाँ पे जो रिटेनिंग ब्लॉक्स होता है वॉल में यूज़ होता है, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हुए। इसी के साथ में ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन एक स्मॉल सेक्शन है, ओके। इसके पीछे जो मेन आरएमसी प्लांट है वो है, इसके पीछे जो लैब्स है और जो इंजीनियर्स का हल्ट होता है वो इसके पीछे। और ये जो सामने आप कन्वेयर बेल्ट से जुड़ा हुआ एक मशीन देख रहे हो ना, उसमें वो कंक्रीट मिक्सचर है एक्चुअली, उसमें कंक्रीट बनता है और उस कंक्रीट से ये जो रिटेनिंग ब्लॉक्स है उन्हें बनाया जाता है, और ये उस वजह से यहाँ पे है। तो कैंप के जस्ट सामने एक और क्रशिंग प्लांट है, और इसी क्रशिंग प्लांट में से जो सारा एग्रीगेट है वो एक्सकेवेट किया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअली पीछे खदान है, वहाँ से जो
रॉक्स आते हैं, उनसे एग्रीगेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप ये देख सकते हो। तो अभी अपन लोग अपने एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं रिटर्न। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये सामने है थोड़ा सा, मतलब ट्रैक के बाद में जो जगह आती है वो ये है। मैं कैंप दिखाने आपको ले गया था क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही है वो पता नहीं थी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सामने जीएसबी चल रही है, जीएसबी का लिंक चल रहा है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जालना आता है इस तरफ, इंडियन रेलवे का ट्रैक इसी तरफ है, इसी तरफ से अपन अभी यहाँ पे आए हैं। और ये इस तरफ नांदेड़ आता है। ये आप खदान देख पा रहे होंगे, इन्हीं खदानों की बदौलत ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो एक्सकवेशन है ना, ये अलाइनमेंट का पार्ट नहीं है, ये किसी कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट नहीं है। यहाँ पे बस एक्सकवेशन एग्रीगेट के लिए किया जा रहा है। यहाँ से पत्थर निकलता है और उसे सामने की फैक्ट्री में एग्रीगेट में कन्वर्ट किया जाता है और इसी एग्रीगेट को अलग अलग पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये इसी वजह से यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है। और फ्यूचर में ये सारा का सारा लैंड आप जो देख रहे हो वो एक्सकवेट होने के बाद यहाँ पे इतनी डेप्थ आ जाएगी कि ये एक वाटर बॉडी बन जाएगी बरसात में। और इसी की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है इस रीजन का वो इंक्रीज़ होगा। और ये टू वे सॉल्यूशन इस वजह से है। ये जो पूरा का पूरा लैंड है ना, ये पूरा का पूरा लैंड इसी एक्सकवेशन में यूज़ होने वाला है। और आप देख सकते हो कि ये बेस भी प्रिपेयर हो चुकी है जीएसबी के लिए। इसके ऊपर अभी जीएसबी आएगी और उसके ऊपर बिटुमिन का रोड आएगा जिसके ऊपर एक्चुअल ट्रैफिक चलने वाली है। अभी अपन लोग नांदेड़ की तरफ जाएंगे, इस तरफ चैनज 157 155 तक कवर करने का ट्राई करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी खासी हो गई है। इस साइड में सामने आप रेलवे ट्रैक यहाँ से नहीं दिखता है, पर रेलवे ट्रैक से ये जगह बिल्कुल दिखती है। आप ये सामने खदान देख पा रहे होंगे और ये देखो सामने वहाँ पे एक्सकवेटर काम कर रहा है। यहीं का मुरुम जो है वो उस साइड यूज़ हो रहा है अपने, मतलब अभी जो अपन ने देखा है वहाँ पे वो यहीं का मुरुम यूज़ हो रहा है। एक्चुअली पहले ज़मीन से मुरुम निकलता है और उसके बाद में जो रॉक होता है वो एक्सकवेट होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैनज 145 है, अच्छी खासी जो जीएसबी है वो ले डाउन हो चुकी है। और अभी इसके ऊपर सीधा रोड ही कंस्ट्रक्ट होगी इसको लेवल करके। और इस तरफ यहाँ पे पिछली बार जो एक्सकवेशन था वो चालू था और यहीं का मुरुम उस साइड यूज़ किया गया है, मतलब इसके पीछे वाली साइड में। तो चैनज 147 पे यहाँ पे आप एक अंडरपास का कंस्ट्रक्शन होते हुए देख सकते हो। ये वाला एक अंडरपास है जो कि एक नहर की बाजू की रोड पे है। यहाँ पे एक नहर है और वो नहर की बाजू से अंडरपास गुजर रहा है। ओके, और ये पीछे एम्बैंकमेंट चलता हुआ। पिछली बार के कंपैरिजन में इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का स्लैब बाकी है, राइट हैंड साइड का स्लैब कंस्ट्रक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। 100 मीटर आगे आने के बाद आप यहाँ पे एक ब्रिज देख पा रहे होंगे, 3 चैनल्स का, 3 स्पैन्स का। तो इसमें ये सामने एक रिवर है शायद छोटी सी, या फिर ये यूटिलिटी, हाँ यहाँ पे एक रिवर है, छोटी सी नहर है इस तरफ जाने वाली। तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये इसके लिए बन रहा है। इसके ऊपर से इसका एलिवेशन कम है और इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये ऐसा टेंजेंशियल ही है। ये चैनज 147 ही है, थोड़ा सा एक 300 मीटर आगे की ये पोर्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पिछली बार यहाँ पे एक वीडियो शूट किया था और इस क्लिप में मैंने ये बताया था कि ये जो टावर है सामने वाला, ये टावर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है ऊपर की तरफ। प्री प्लानिंग में ही जब टावर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तभी उनकी प्लानिंग हुई थी कि इसे जो है वो हाई एलिवेशन पर रखना है ताकि एक्सप्रेसवे पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो उस वाले वीडियो से इस वाले वीडियो तक कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे शरब्स वगैरह उग रहे हैं, दैट मीन कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है उस दिन के बाद में से। और सामने एक छोटा बॉक्स कल्वर्ट का स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर भी कुछ प्रोग्रेस नहीं है। सो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया है उतना। जितना भी प्रोग्रेस हुआ है वो उस साइड हुआ है आगे की तरफ, यहाँ पे उतना कुछ है नहीं। और यहाँ पे आगे भी लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ के कारण काम बंद है। ये चैनज 148 है,
और आगे ये जो अलाइनमेंट है ये जस्ट आगे, मतलब वो जो टावर देख रहे हो ना आप, वहाँ पे जस्ट ये इंटरसेक्ट करता है नांदेड़ पूर्णा रोड को, और वहीं पे इंटरचेंज है, वो जो ट्रम्पेट टाइप का इंटरचेंज है ना, डम्बल टाइप का, सॉरी डम्बल इंटरचेंज इसके सामने ही है। और ये पैकेज नंबर 5 का वन एंड फाइनल इंटरचेंज है। इसके बाद में भी पैकेज नंबर 5 में कोई इंटरचेंज नहीं है, इसके पहले भी नहीं है। और अभी वो इंटरचेंज की जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या चालू है। उसके बाद में वीडियो एंड करेंगे, अपन चैनल 150 के अराउंड जाने का ट्राई करेंगे, ताकि ये दोनों वीडियोस बना के पूरा का पूरा पैकेज नंबर 5 कंक्लूड हो जाए। सो लेट अस गो। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर द इंटरचेंज इज हैज़ टू बी। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जलना आता है, मतलब दिस इज़ टूवर्ड चलना। यहाँ से अपन प्रोग्रेस देखते देखते आए हैं। एंड और इस तरफ नांदेड़ है। और यहीं पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा सीएनजी वर्क स्टार्ट हो गया है, एक माइनर सीएनजी वर्क। तो मे बी फ्यूचर में जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे इंटरचेंज चलता हुआ देखेगा। आप वहाँ पे रोड पे एक येलो लाइन भी देख पा रहे होंगे। दैट येलो लाइन रिजेंबल्स की वो येलो लाइन के बीच में, यहाँ पे एक येलो लाइन है, एक सामने एक येलो लाइन है, उन दोनों येलो लाइन के बीच में से एक्सप्रेसवे जो है वो क्रॉस करने वाला है। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये पूर्णा नांदेड़ रोड है। और सो मूविंग ऑन टू चैनल 152, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक माइनर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर का काम हो चुका है, पर जो गडर इरेक्शन है वो पेंडिंग है, जो कि फ्यूचर में होते हुए अपने को दिखेगा। और यहाँ पे एक नहर है, एक कैनल है, और ये उसके बाजू में से मैं खड़ा हूँ, तो ये उसके ऊपर बन रहा है। तो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे कि ये चैनल 153 है। ओके, तो चैनल 153 पे ये एक मेन रोड है, मैं कौन सा रोड है बता दूँगा। इसके ऊपर एक अंडरपास बन रहा है, और उसी की वजह से सामने आप रेनफोर्समेंट और फाउंडेशन प्रिपेयर हुआ देख सकते हो, ये उसी की वजह से है। और इस तरफ अगर मैं बताऊं तो दोनों तरफ की जो बाउंड्री वॉल है वो भी हो चुके हैं इस साइड में। और यहाँ पे रोड का एलिवेशन थोड़ा सा कम है क्योंकि बाउंड्री वॉल से समझ आ रहा है। और आप देख सकते हो कि ये फ्रेम है, ये प्रोफाइल कितनी अच्छी लग रही है एक्सप्रेसवे की। सो दिस इज़ चैनल 154, और आप सामने देख सकते हो कि एक बॉक्स कल्वेट का फाउंडेशन जो है वो कास्ट हो रहा है। इस चैनल के बाद में थोड़े से और बॉक्स कल्वेट्स और मैन अंडर पासेस है। उसके बाद में वो एक माइनर ब्रिज आता है जिससे मैंने इसके पहले वाला वीडियो शुरू किया था। तो आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में अपन लोगों ने जो पैकेज नंबर 5 होता है, ओके, उसका प्रोग्रेस जो है वो पूरा का पूरा देख लिया। उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि अभी जो साइड में जो हाईवे बाउंड्री वॉल होती है उसका असेंबलिंग वो भी देखा है। उसी के साथ में जो जीएसबी लाइन होती है उसे भी देखा है। उसके बाद में जो एम्बैकमेंट होता है वो भी देखा। और जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, मतलब जैसे बॉक्स कल्वेट का कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, उनका भी प्रोग्रेस जो है अपन ने अच्छे से देखा है। ओके, तो इन सबको अगर मैं कंक्लूड करूँ, अगर मैं स्टैटिस्टिकली आपको बताऊँ कि कितना प्रोग्रेस हुआ है कितना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो कुल मिला के बात यह है कि मोस्ट ऑफ दी जगहों पे जहाँ पे एम्बैकमेंट की ज़रूरत होती है ना, वो एम्बैकमेंट अभी सप्लाई नहीं हो रहा है। उसका रीज़न इतना ही है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उसकी वजह से मतलब अभी जो मानसून का सीज़न चालू है, मानसून के सीज़न चालू होने की वजह से जो कटिंग होती है वो इतनी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि बरसात की वजह से जो अर्थ मूवर्स है वो वहाँ पे जा नहीं सकते और वो एक्सकवेशन नहीं कर पाते। इस वजह से वो चीज़ जो है वो मिसिंग दिखती है इस टाइम पे। पर वो छोड़ के जितना भी स्ट्रक्चर का जो प्रोग्रेस है वो चालू है। ऑलमोस्ट 90% स्ट्रक्चर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट 60% जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और अभी अगर कोई चीज़ बची है तो वो ये है कि बस और बस सड़क बनाना, जो बिटुमेन की रोड होती है जिसके ऊपर ट्रैफिक चलने वाली है, वही बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। ओके, आने वाले वीडियो में मैं आपको पूर्णा रिवर के उस साइड, मतलब जो पैकेज नंबर 4 है उसे बताऊंगा। उस पर कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, पीएनसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और उसके बाद में जो पैकेज नंबर 3 आता है उस पर अगेन मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन कंपनी ही काम कर रही है। आई डोंट नो मच अबाउट कि वहाँ पे क्या चल रहा है, पर मैं फ्यूचर में ट्राई करूँगा कि मैं पैकेज नंबर 4 को भी कंक्लूड करूँ, और 6 जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसे भी कंक्लूड करूँ।
आने वाले प्रोग्रेस में। पर अगर देखा जाए ना तो मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन कंपनी लीड कर रही है इस कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उनका प्रोग्रेस सच में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और आप इसे शेयर भी करें, क्योंकि वीडियोस बनाना सच में डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और अगर आप ये करते हैं तो मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलेगा और मैं इस चैनल को कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पूरा का पूरा पैकेज 5 का कंक्लूजन वीडियो चाहिए तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो और ये वाली वीडियो साथ में देख सकते हो, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि पूरा का पूरा पैकेज 5 में क्या चालू है। सेक्शन बड़ा है इसीलिए मैंने इसे 2 वीडियोज़ में बनाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।